नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग नया अध्याय शुरू करते हैं। तो आज नया अध्याय है विराम चिन्ह। तो आज हम लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो है अध्याय 28 से विराम चिन्ह। आज विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो पहला है अल्प विराम। देखिए पहला है अल्प विराम। ये जो है विराम चिन्ह, इसमें पहला जो है अल्प विराम। तो अल्प विराम जो है जब वाक्य में ठहराव थोड़ी देर के लिए हो। जब वाक्य में ठहराव थोड़ी देर के लिए हो तो अल्प विराम होता है। देखिए अब इसकी परिभाषा। देखिए अल्प विराम, पहला जो है अल्प विराम जब वाक्य में ठहराव थोड़ी देर के लिए हो तो उसे अल्प विराम होता है। अब आइए इसकी परिभाषा है। परिभाषा देखिए अब इसकी परिभाषा है। अल्पविराम जब वाक्य में ठहराव थोड़ी देर के लिए हो। जब वाक्य में ठहराव थोड़ी देर के लिए हो तो अल्पविराम होता है। देखिए इसकी परिभाषा है। अल्पविराम की परिभाषा जो वाक्य के भीतर एक छोटा ठहराव दर्शाता है। जो वाक्य के भीतर एक छोटा ठहराव दर्शाता है जिसका प्रयोग उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये जो इसकी परिभाषा जो है, जो वाक्य के भीतर एक छोटा ठहराव दर्शाता है जिसका प्रयोग उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। अलग करने के लिए किया जाता है ताकि वाक्य को अधिक स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। अब आइए इसकी परिभाषा। जो वाक्य के भीतर जो वाक्य के भीतर एक छोटा ठहराव दर्शाता है। ये छोटा जो वाक्य के भीतर एक छोटा ठहराव दर्शाता है जिसका प्रयोग उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये जो दर्शाता है जिसका प्रयोग उपवाक्यों को देखिए जो है अल्प विराम कि इसकी परिभाषा जो वाक्य के भीतर एक छोटा ठहराव दर्शाता है जिसका प्रयोग उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है ताकि वो
वाक्य को अधिक स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके किया जाता है, ताकि वाक्य को स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। देखिए जो है परिभाषा, अल्प विराम की परिभाषा, ये जो है जो वाक्य के भीतर एक छोटा ठहराव दर्शाता है, जिसका प्रयोग उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, ताकि वाक्य को स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। अब देखिए जो अल्प विराम का चिन्ह, देखिए अब अल्प विराम का चिन्ह, अब देखिए जो यह अल्प विराम का चिन्ह है, देखिए यह अल्प विराम का चिन्ह है। अब उदाहरण, देखिए उदाहरण है मैंने बाजार से सब्जियां, फल और दूध खरीदा। मैंने बाजार से सब्जियां, फल और दूध खरीदा। जब मैंने बाजार से सब्जियां, फल और दूध खरीदा। फल और दूध खरीदा। देखिए जो है मैंने बाजार से सब्जियां, फल और दूध खरीदा। देखिए अब जो है, देखिए यह इसका उदाहरण है। तो यहाँ देखिए जो है यह, देखिए यहाँ जो है अल्प विराम का चिन्ह है। देखिए यहाँ मैंने बाजार से सब्जियां, फल और दूध खरीदा। ये देखिए अल्प विराम है। अब देखिए जो है इसके 3 प्रमुख नियम हैं। अब इसके 3 प्रमुख नियम हैं। देखिए इसके 3 प्रमुख नियम हैं। इसके 3 प्रमुख नियम हैं। अब देखिए पहला नियम है, देखिए अब पहला नियम है तिथि और पता लिखने। देखिए अब इसका पहला नियम है तिथि और पता लिखते समय। यह तिथि और पता लिखते समय पहला नियम है तिथि और पता लिखते समय। देखिए पहला नियम है तिथि और पता लिखते समय के दिन, महीना, साल को अलग अलग करने के लिए, 3 महीना, साल को अलग करने के लिए, ठीक है, दिन, महीना, साल को अलग करने के लिए। तो ये जो तिथि है, पहला नियम है तिथि और पता लिखते समय।
देखिए तिथि और पता लिखते समय दिन महीना साल को अलग करने के लिए। तो देखिए जैसे देखिए जो है 26 जनवरी 2024, जो है 26 जनवरी 2024। तो देखिए जो है दूसरा है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। देखिए जो है जैसे अब यह पहला नियम था तिथि और पता लिखते समय, तिथि और पता लिखते समय दिन महीना साल को अलग करने के लिए। तो देखिए यहाँ 26 जनवरी 2024। और देखिए जो है दूसरा 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पेपर में प्रश्न पूछेगा, अगर पेपर में देखिए प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए अगर पेपर में प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए जो है पहला है 26 जनवरी 2025। छब्बीस जनवरी 2025। अब देखिए जो है 26 जनवरी 2025। अब दूसरा है 26, देखिए अब दूसरा है देखिए दूसरा है 26 जनवरी 2025। अब देखिए जो तीसरा है, देखिए अब देखिए जो तीसरा ऑप्शन है, ये अब तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 2025। अब देखिए अब चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 2025। अब 26 जनवरी 2025। देखिए अब
पेपर में अगर प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन है 26, फिर देखिए जो अल्प विराम है जनवरी, फिर अल्प विराम, फिर देखिए 2025, देखिए 2025। अब देखिए दूसरा जो है अब देखिए जो दूसरा है 26 जनवरी 2025। अब तीसरा जो है 26 जनवरी 2025। तो यहाँ 26 जनवरी फिर अल्प विराम 2025। देखिए इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अब दूसरा नियम है, अब देखिए दूसरा नियम है, देखिए अब दूसरा नियम है जब वाक्य की शुरुआत में हाँ नहीं सचमुच बेशक निसंदेह अच्छा, देखिए अच्छा वस्तुतः आदि शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। देखिए अब दूसरा नियम है, ये दूसरा नियम है जब वाक्य की शुरुआत में हाँ नहीं सचमुच बेशक निसंदेह अच्छा वस्तुतः आदि शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। देखिए अब दूसरा नियम है जब वाक्य की शुरुआत में देखिए जब दूसरा नियम है जब वाक्य की शुरुआत में हाँ नहीं सचमुच बेशक में हाँ नहीं सचमुच बेशक निसंदेह देखिए जो है तीसरा नियम जब वाक्य की शुरुआत में हाँ नहीं सचमुच बेशक निसंदेह अच्छा निसंदेह वस्तुतः आदि शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। वस्तुतः आदि शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। आदि शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो देखिए जो अब जैसे, अब देखिए जैसे, देखिए इसमें जैसे, देखिए इसमें जैसे है हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए इसमें है हाँ ठीक है। अब दूसरा है, देखिए सचमुच कल जाना है। देखिए यह पहला था और देखिए दूसरा सचमुच देखिए अब यहाँ सचमुच कल जाना है, सचमुच कल जाना है। इसमें देखिए नियम में था कि जब वाक्य की शुरुआत में हाँ नहीं सचमुच बेशक निसंदेह अच्छा वस्तुतः आदि शब्दों के बाद, देखिए अब देखिए यहाँ है, देखिए हाँ, देखिए यहाँ हाँ शब्द आया है।
तो यहाँ देखिए आदि शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो देखिए हाँ, देखिए हाँ शब्द है तो इसके बाद अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। ऐसे देखिए इसमें सचमुच कल जाना है, इसमें देखिए सचमुच शब्द आया है, तो इसके बाद अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। अब देखिए जो तीसरा नियम, अब देखिए तीसरा नियम, अब तीसरा नियम है जब संज्ञा या सर्वनाम, देखिए अब जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में, जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में अल्प विराम और अंत वाले शब्द के पहले का प्रयोग, अब देखिए जो तीसरा नियम है जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में अल्प विराम और अंत वाले शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। देखिए अब जो तीसरा नियम है जब संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में अल्प विराम, शब्दों के बीच में अल्प विराम, अब तीसरा नियम है जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में अल्प विराम और अंत वाले शब्द के पहले, अल्प विराम और अंत वाले शब्द के पहले अंत वाले शब्द के पहले और का प्रयोग, जो अब तीसरा नियम जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में अल्प विराम और अंत वाले शब्द के पहले और का प्रयोग होता है, और का प्रयोग होता है। और का प्रयोग होता है, जैसे अब देखिए जैसे देखिए जैसे है प्रियंका नीतू और अन्वी बाजार गए, प्रियंका नीतू और अन्वी बाजार गए। देखिए अब जो है प्रियंका नीतू और अन्वी बाजार गए। अब देखिए इसके तीसरे नियम में था कि जब संज्ञा या सर्वनाम, जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में, देखिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में अल्प विराम और अंत में और अंत वाले शब्द के पहले और अंत वाले शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। देखिए इसमें अंत वाले शब्दों के पहले और का प्रयोग हुआ है। देखिए जो इसमें प्रियंका नीतू और अन्वी बाजार गए। अब देखिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जो दूसरा विराम चिन्ह है अर्ध विराम। देखिए अब दूसरा चिन्ह जो है अर्ध विराम, दूसरा जो है अर्ध विराम। देखिए अब दूसरा है अर्ध विराम। देखिए जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय तक ठहराव हो, जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय तक ठहराव हो तो अर्ध विराम, उसे अर्ध विराम कहते हैं। अब देखिए जो है जो अर्ध विराम, जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय तक ठहराव हो, जब वाक्य में जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव हो, अब देखिए जो दूसरा है अर्ध विराम। तो जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव हो, देखिए अब अर्ध विराम का चिन्ह। अब देखिए जो अर्ध विराम का चिन्ह, क्या अर्ध विराम का चिन्ह, देखिए जो है अर्ध विराम का चिन्ह। और देखिए जो नियम, अब नियम देखिए, तो देखिए नियम है जिन वाक्य में किंतु परंतु वरन क्योंकि इसलिए फिर भी जैसे शब्द के पहले अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो है नियम है, ये अब नियम है जिन वाक्यों में किंतु परंतु वरन, देखिए जिन वाक्यों में किंतु परंतु ये जो है नियम, जिन वाक्यों में किंतु परंतु वरन क्योंकि इसलिए फिर भी इसलिए देखिए जो जिन वाक्यों में किंतु परंतु वरन क्योंकि इसलिए फिर भी जैसे शब्दों के पहले अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, जैसे शब्दों के पहले अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अब इसमें उदाहरण देखिए,
अब देखिए पहला उदाहरण, वह बात तो करती है, वह बात तो करती है, वह बात तो करती, देखिए वह बात तो करती, वह बात तो करती किंतु मौका नहीं मिल पाया। किंतु मौका नहीं मिल पाया। देखिए जो है वह बात तो करती, देखिए यहाँ अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। वह बात तो करती किंतु मौका नहीं मिल पाया। अब देखिए जो दूसरा उदाहरण है, वह फेल होता रहा, वह फेल होता रहा। देखिए जो है उदाहरण दूसरा जो है, वह फेल होता रहा फिर भी मेहनत नहीं करता था, फिर भी मेहनत नहीं करता था। वह फेल होता रहा फिर भी मेहनत नहीं करता था। देखिए जो वह फेल होता रहा, देखिए यहाँ अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। तो वह फेल होता रहा फिर भी मेहनत नहीं करता था। अब देखिए जो तीसरा है पूर्ण विराम चिन्ह। देखिए अब तीसरा है पूर्ण विराम चिन्ह। देखिए हम इसको मिटाते हैं। देखिए अब तीसरा है पूर्ण विराम चिन्ह। यह पूर्ण विराम चिन्ह तीसरा है। जब कोई वाक्य पूर्ण रूप से पूरा हो, कि जब कोई वाक्य पूर्ण रूप से पूरा हो या खत्म हो जाए तो उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए जो जब कोई वाक्य पूर्ण रूप से पूरा वाक्य पूर्ण रूप से पूरा या खत्म हो जाए, जब कोई वाक्य पूर्ण रूप से पूरा या खत्म हो जाए तो उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए जो है, अब देखिए पूर्ण विराम चिन्ह का, अब इसका चिन्ह देखिए पूर्ण विराम चिन्ह। देखिए अब इसका चिन्ह है, देखिए यह पूर्ण विराम का चिन्ह है। देखिए अब इसका उदाहरण,
देखिए इसका उदाहरण है, रमेश ने मुझे खाना दिया। रमेश ने मुझे खाना दिया। रमेश ने मुझे खाना दिया। देखिए रमेश ने मुझे खाना दिया। देखिए यहाँ जो है वाक्य पूरा हो जा रहा है, तो यहाँ देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। देखिए अब दूसरा जो है, अनवी रोज स्कूल जाती है। अनवी रोज स्कूल जाती है। अनवी रोज स्कूल जाती है, तो यहाँ देखिए वाक्य जो है पूरा हो जा रहा है। तो देखिए इस पूर्ण विराम में इसकी परिभाषा थी, जब कोई वाक्य, जब कोई पूर्ण रूप से पूरा, जब कोई वाक्य पूर्ण रूप से पूरा हो, पूरा या खत्म हो जाए, तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ जो इसका उदाहरण है, रमेश ने मुझे खाना दिया। रमेश ने मुझे खाना दिया, तो यहाँ देखिए जो वाक्य पूरा हो जा रहा है। देखिए अब ऐसी अनवी रोज स्कूल जाती है। अब देखिए जो अगला, अब देखिए चौथा है। अब देखिए जो चौथा है, अपूर्ण विराम या उप विराम या न्यून विराम चिन्ह। अब देखिए जो चौथा है, अपूर्ण विराम या उप विराम या न्यून विराम चिन्ह। तो इसको देखिए जो है, अपूर्ण विराम जो अपूर्ण विराम या उप विराम या न्यून विराम चिन्ह। अब देखिए चौथा है, अब इसको अपूर्ण विराम या उप विराम या न्यून विराम चिन्ह भी कह सकते हैं। तो देखिए जब वाक्य में बात जारी रहे, जब वाक्य में बात जारी रहे और आगे जानने की इच्छा हो। देखिए जो है, जब वाक्य में बात जारी रहे, जब वाक्य में बात जारी रहे और आगे जानने की इच्छा हो, जारी रहे और आगे जानने की इच्छा हो। देखिए जो है अपूर्ण विराम या इसको उप विराम भी कह सकते हैं या इसको न्यून विराम चिन्ह। जब वाक्य में बात जारी रहे, जब वाक्य में बात जारी रहे और आगे जानने की इच्छा हो, तो उसे जो है अपूर्ण विराम या उप विराम या न्यून विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए इसका चिन्ह देखिए, अब देखिए इसका चिन्ह। अब देखिए उदाहरण है। अब उदाहरण, देखिए उदाहरण है, मुझे तेरी एक बात पता है। मुझे तेरी एक बात पता है कि तू कल स्कूल नहीं गया। मुझे तेरी एक बात पता है।
मुझे तेरी एक बात पता है कि तू कल स्कूल नहीं गया। कि तू कल स्कूल नहीं गया। मुझे तेरी एक बात पता है कि तू कल स्कूल नहीं गया। देखिए जो यहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखिए यह जो है अपूर्ण विराम चिन्ह है, यह जो अपूर्ण विराम चिन्ह है। अब देखिए पांचवा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए पांचवा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए पांचवा है अब देखिए पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए अब पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है जब वाक्य में जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए। अब देखिए जो है इसका चिन्ह, देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह है। यह जो है प्रश्नवाचक का चिन्ह है। अब देखिए इसका उदाहरण। देखिए जो उदाहरण, तुम कौन हो, तुम कौन हो। देखिए इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तुम कौन हो। तुम कौन हो। अब देखिए जो है, देखिए अब छठवां, अब देखिए छठवां है विस्मय चिन्ह। छठवां जो है विस्मय चिन्ह। अब देखिए छठवां जो है विस्मय चिन्ह। देखिए जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय और विस्मय आदि को प्रकट करने के लिए अरे, ओ और वाह आदि शब्द का प्रयोग होता है। देखिए जो अब विस्मय चिन्ह, जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय और विस्मय, जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, विस्मय, ये जो है विस्मय चिन्ह। जब वाक्य में
देखिए जो है, जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय और विस्मय आदि को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि को प्रकट करने के लिए जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, विस्मय आदि को प्रकट करने के लिए अरे, ओ और वाह, अरे, अरे वो प्रकट करने के लिए अरे, ओ, वाह आदि शब्द आदि शब्द का प्रयोग होता है कि जो वो वाह आदि शब्द का प्रयोग होता है। आदि शब्द का प्रयोग होता है। फिर यह विस्मय चिन्ह था। जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, विस्मय आदि को प्रकट करने के लिए अरे, ओ, वाह आदि शब्द का प्रयोग होता है। आदि शब्द का प्रयोग होता है। अब देखिए जो इसका चिन्ह, अब किया है इस विस्मय चिन्ह है। अब देखिए इसका उदाहरण, अब देखिए उदाहरण है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। वाह क्या बात है। देखिए यहाँ विस्मय चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वाह क्या बात है। अब देखिए नोट है, देखिए नोट, अब देखिए नोट है। आशीर्वाद जैसे शब्दों का प्रयोग करते समय विस्मय चिन्ह का प्रयोग अंत में होता है। देखिए अब नोट है, आशीर्वाद जैसे शब्दों का प्रयोग करते समय आशीर्वाद जैसे शब्दों का प्रयोग करते समय ये जो है नोट, आशीर्वाद जैसे शब्दों का प्रयोग करते समय विस्मय चिन्ह का प्रयोग अंत में होता है। करते समय विस्मय चिन्ह का प्रयोग अंत में होता है। अंत में होता है। देखिए जो है नोट, आशीर्वाद जैसे शब्दों का प्रयोग करते
समय विस्मय चिन्ह का प्रयोग अंत में होता है। अब देखिए जैसे आप दीर्घायु हो, देखिए जैसे उदाहरण है, आप दीर्घायु हो, ये जो आप दीर्घायु हो, देखिए जो आप दीर्घायु हो तो इसमें विस्मय चिन्ह का प्रयोग अंत में हुआ। तो देखिए इसमें नोट में ही हमने बताया कि आशीर्वाद जैसे शब्दों का प्रयोग करते समय विस्मय चिन्ह का प्रयोग अंत में होता है। अब देखिए जब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो सतवां, अब देखिए सतवां है संबोधन चिन्ह, है सतवां है संबोधन चिन्ह। अब देखिए सतवां है संबोधन चिन्ह, यह वाक्य में पुकारने या बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य में पुकारने या बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य में पुकारने या बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य में पुकारने या बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसका चिन्ह, अब देखिए जो संबोधन का चिन्ह, अब देखिए इसका उदाहरण, देखिए इसका उदाहरण, अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आए। अरे तुम कब आए। देखिए जो है संबोधन, देखिए जो है उदाहरण, अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आए। देखिए यह संबोधन का
चिन्ह है। अब देखिए जो अगला है, देखिए अब आठवां देखिए जो है लाघव चिन्ह। ये आठवां जो है लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। देखिए लाघव चिन्ह, यह संक्षेप शब्दों के छोटे रूप में प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो लाघव चिन्ह, यह संक्षेप शब्दों को छोटे रूप में प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग करते हैं। देखिए जी यह जो लाघव चिन्ह, यह संक्षेप शब्दों को छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। ये जो है लाघव चिन्ह, यह संक्षेप शब्दों को छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। अब देखिए जो है चिन्ह, अब देखिए जो इसका चिन्ह है, अब देखिए इसका चिन्ह है। अब देखिए जो उदाहरण है, देखिए अब उदाहरण है डॉक्टर रिंकी। देखिए दूसरा उदाहरण है अब देखिए दूसरा उदाहरण है इंजीनियर अभिनंदन। अब देखिए जो यहाँ, देखिए यहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखिए जो है तो इसमें लाघव चिन्ह, तो यह संक्षेप शब्दों को छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। तो देखिए जो है अब देखिए जो है अगला, अब देखिए जो है नौवां, ये नौवां जो है त्रुटि विराम चिन्ह, त्रुटि विराम चिन्ह या हंस पद चिन्ह। देखिए जो है त्रुटि विराम चिन्ह त्रुटि विराम चिन्ह या हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह, ये अब नौवां जो है त्रुटि विराम चिन्ह या हंस पद चिन्ह। देखिए जब इसमें जब वाक्य को लिखते समय कोई वाक्य छूट जाता है, जब वाक्य को लिखते समय कोई वाक्य छूट जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो है जब वाक्य को लिखते समय
कोई वाक्य छूट जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं। देखिए जो है त्रुटि विराम चिन्ह या हंस पद चिन्ह। जब वाक्य को लिखते समय कोई वाक्य छूट जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो त्रुटि विराम चिन्ह का, देखिए त्रुटि विराम चिन्ह, देखिए इसका चिन्ह, देखिए जो है इसका चिन्ह है। अब उदाहरण, अब देखिए जो उदाहरण, अब देखिए जो है उदाहरण, अब देखिए उदाहरण है मुझे आज जाना है। मुझे आज जाना है। देखिए यहाँ देखिए अब जो मुझे आज जाना है, तो यहाँ देखिए रहेगा कि मुझे आज आजमगढ़ जाना है। देखिए यहाँ जो आजमगढ़, तो इसको देखिए मुझे आज आजमगढ़ जाना है। मुझे आज आजमगढ़ जाना है। अब देखिए जो है त्रुटि, नौवां था त्रुटि विराम चिन्ह या हंसपद चिन्ह, कि जब वाक्य को लिखते समय कोई वाक्य छूट जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं। देखिए इसका चिन्ह है। अब देखिए इसका उदाहरण है मुझे आज आजमगढ़ जाना है। देखिए यहाँ हमने लिखा है कि मुझे आज जाना है, मुझे आज जाना है, तो यहाँ जो है आजमगढ़ छूट गया। तो देखिए अब जो हमको, देखिए यहाँ जो इसकी परिभाषा में था कि जब वाक्य को लिखते समय कोई वाक्य छूट जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ तो इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए मुझे आज आजमगढ़ जाना है। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है 10वां। अब 10वां चिन्ह जो है योजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह। योजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह, देखिए जो है योजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह।
अब 10वां है योजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह। देखिए, जब वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जब वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हो या शब्दों को लिखा जाए। देखिए, जब वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जब वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हो या शब्दों को लिखा जाए, पुनरावृत्ति हो या शब्दों को लिखा जाए। ठीक है, योजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह, जब वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हो या शब्दों को लिखा जाए तो योजक चिन्ह कहलाते हैं। अब देखिए, जो जैसे माता पिता, देखिए जो है 10वां योजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह। फिर जब वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जब वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हो या शब्दों को दो विपरीत शब्दों में लिखा जाए, शब्दों को दो विपरीत शब्दों में लिखा जाए। दो विपरीत शब्दों में लिखा जाए। तो देखिए, अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे इसमें अब देखिए, जैसे जैसे है माता पिता, मोटा भारी, अलग अलग। देखिए से है माता पिता, मोटा भारी, अलग अलग इत्यादि। नहीं से माता पिता, मोटा भारी, अलग अलग। अब देखिए जो है इसका चिन्ह, देखिए जो है इसका योजक चिन्ह है। देखिए आज है माता पिता, देखिए जो है ये योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखिए, अब देखिए जो है, अब उदाहरण ये जो उदाहरण हुआ, मेरे माता पिता हैं, वह मेरे माता पिता हैं, वह मेरे माता पिता हैं। अब देखिए जो 10वां है निर्देशक चिन्ह। देखिए 11वां है,
निर्देशक चिन्ह। देखिए जो है किसी वाक्य का विस्तार, देखिए किसी वाक्य का विस्तार उदाहरण देने के लिए उस शब्द के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये जो निर्देशक चिन्ह किसी वाक्य का विस्तार उदाहरण देने के लिए किसी वाक्य का विस्तार किसी वाक्य का विस्तार उदाहरण देने के लिए उस शब्द के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देने के लिए उस शब्द के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो इसका चिन्ह, यह निर्देशक चिन्ह, यह जो है निर्देशक चिन्ह। अब देखिए इसका उदाहरण है। देखिए जो उदाहरण है, अध्यापक आप जा सकते हैं। देखिए जो है आप जा सकते हैं। जो उदाहरण अध्यापक आप जा सकते हैं, तो यह देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखिए जो है अब देखिए एक बार इसको दोहरा लीजिए। देखिए 10वां जो है योजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह, कि जब वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हो या शब्दों को दो विपरीत शब्दों में लिखा जाए। देखिए जब जैसे माता पिता, मोटा भारी, अलग अलग इत्यादि चिन्ह देखिए इसका है। देखिए यह इसका योजक चिन्ह है, यह इसका योजक चिन्ह है। देखिए उदाहरण वह मेरे माता पिता हैं, वह मेरे माता पिता हैं। अब देखिए जो है 11वां निर्देशक चिन्ह। देखिए किसी वाक्य का विस्तार उदाहरण देने के लिए उस शब्द के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस शब्द के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका यह देखिए निर्देशक चिन्ह है, यह निर्देशक चिन्ह है। उदाहरण देखिए अध्यापक आप जा सकते हैं, अध्यापक आप जा सकते हैं। देखिए जो है देखिए तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके आप बताइए। कल हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद।